हो रखे। अभी अभी सीए शुरू हुए, नहीं अभी बीच बीच में नहीं, उन्होंने अपनी बात रखी और मैंने उनको अपनी बात रखने का मौका दिया। अभी नहीं अब बार बार अर्जुन चौटाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। कब देंगे वो कि गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए आप ऐसे बातें नहीं कर की गई सकते, चिराग ऐसे बातें नहीं कर सकते। अभी सीए चल रहा है, नहीं ऐसे इंटरप्ट ना करें, ऐसे इंटरप्ट ना करें। मेरा अनुरोध है आप लोग बैठिए, मेरा अनुरोध है आप लोग बैठिए प्लीज। अर्जुन चौटाला जी आप अपना नोटिस पढ़ें। नहीं ठीक है, उदा साहब नहीं, अभी कॉलिंग अटेंशन मैंने एक्सेप्ट किया, अगला भी मैंने किया हुआ है, तो उस पर चर्चा कर, मैं उस पर कराना चाहता हूँ, ऐसे बीच में नहीं। ये तो डिस्टर्ब करने वाली बात है उसको। नहीं अगर मैंने समय पूरा दिया है तो आपने जा सकता है, अभी देंगे वो देंगे जवाब, वो देंगे, सरकार जवाब देगी। चलिए अर्जुन जी आप अपनी बात रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान गीता जी प्लीज एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। आपने भी बोलना है, ऐसे उनको भी बोलने दीजिए, आपने भी बोलना है इसके बाद, प्लीज बैठिए। चलिए कि गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए शुरू की गई चिराग योजना, यानी मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान के तहत शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को हिदायत जारी की गई कि 1,80,000 रुपए सालाना की आय वाले गरीब परिवारों के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन देने के एवज में सरकार की ओर से उन स्कूलों को आर्थिक सहायता दी जाती है, परंतु प्राइवेट स्कूलों में इस योजना के तहत गरीब बच्चों को दाखिला देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, जिस कारण उन बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। बच्चों के अभिभावकों में भी इसे लेकर गंभीर रोष है। सरकार सदन में अपना बयान देकर स्थिति को स्पष्ट करे। अब माननीय शिक्षा मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। अब माननीय स्पीकर साहब, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं। भारत सरकार ने 2009 में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लेके आए। अब उसमें स्पीकर सर, जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें जो पहली क्लास से या एलकेजी यूकेजी से जहां से भी वो स्टार्ट होता है, वहां से उसमें एडमिशन का प्रावधान। तब तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह सोचा कि भाई जो बच्चे दूसरी क्लास से वो इस अधिकार से वंचित क्यों रहे, तो इसलिए वो वंचित ना रहे, तो एक ये योजना चिराग योजना लेके आए। और उस योजना में साफ कहा कि जो भी इच्छुक हैं मान्यता प्राप्त स्कूल, वो इसमें अपनी सीट पोर्टल पे, चिराग पोर्टल पे दर्शा दें, और जो उस एरिया के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का जो रेंज है, उस परिधि के जो बच्चे हैं जो उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, वो उसमें एडमिशन ले लें। अब सर, इसमें कुछ उनको जो विद्यालय थे उसमें जितने भी बच्चे आए, वो कुल अब तक भी 3281 विद्यार्थी आए। क्योंकि ये ऐसी योजना नहीं है कि आप उसको कोई जबरन करो। जितने भी, फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने भी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं वो पोर्टल पे दर्शाते हैं कि हमारे यहाँ पे इतनी सीट है, और अगर वो भर जाएं, बच्चे ज्यादा हो जाएं, फिर ड्रा सिस्टम से उन बच्चों को फिर उसमें एडमिशन होता है। मगर ऐसी स्थिति अभी तक सर आई नहीं। इसमें जो वित्तीय सहायता हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, वो कक्षा 2 से 5 तक 700 रुपये है, और 6 से 8वीं तक 900 रुपये है, और 9 से 11 तक 1100 रुपये प्रति माह प्रति विद्यार्थी फीस देने का प्रावधान है सर। और इसमें जो चिराग की जो स्कीम है, इसके तहत जो हमारा शैक्षणिक स्तर 24-25 में ये 3281 विद्यार्थी हैं, ये कुल टोटल लाभ ले रहे हैं। और अगली बात ये सर
2025-26 में कक्षा 5 से लेके और 12वीं के लिए 700 निजी स्कूलों ने स्वेच्छा से अपनी कुछ सीट बताई। वो सीट की संख्या सर 34,271 सीट हैं, जो चिराग पोर्टल पे उन्होंने घोषित की है और इस पे दाखिला प्रक्रिया ये शुरू है। कहीं ऐसी कोई बात नहीं निकल के आ रही, ना कहीं किसी स्कूल की तरफ से, किसी बच्चों की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से कोई इस तरह की शिकायत भी नहीं मिली है कि भाई जिसमें कोई इस तरह की बात आई हो, कोई आनाकानी की बात आई हो। फिर भी माननीय हमारे सम्मानित सदस्य को अगर कहीं कोई बात लगती भी है और कहीं से कोई ऐसी जानकारी मिली है, तो वो जो एरिया दर्शाया गया है 1-2 किलोमीटर का, अगर उसमें कोई स्कूल ऐसा है कि भाई मान्यता प्राप्त और उसने पोर्टल पे अपनी स्वेच्छा सीट डाली और वो तब नहीं ले रहा है, तब उस पर कुछ भी कहने सुनने का बनता है। अदरवाइज ये स्कीम बहुत सोच समझ के चलाएगी सर, इसका बहुत अच्छे से बच्चों को लाभ मिल रहा है। 1,80,000 से नीचे तक के या 1,80,000 तक की इनकम के जो हमारे परिवारों के बच्चे, वो इसमें पूर्णतः लाभ है। श्री अर्जुन चौटाला जी। सर, इसमें मेरे 3 सप्लीमेंट्री है। सबसे पहले तो कितने ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने इस स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त नहीं करी, और मान्यता प्राप्त नहीं करी जो उनके इसके अंदर भी रिप्लाई के अंदर भी जी एक बार उनके नाम जो है उन्होंने जो पूछा है मैंने बताया है। अभी भी मैंने कहा 700 स्कूल ऐसे हैं मान्यता प्राप्त। देखिए, इसमें हम लोग किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। स्वेच्छा से जो स्कूल है वो अपनी सीट दर्शाते हैं, वो सीट भरी जाती है। अगर कहीं सीट खाली है, कहीं कोई एडमिशन देने में तब आनाकानी करता है तो वो बताए, मगर ऐसी सरकार के पास कोई भी शिकायत अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। मैंने बताया कि 700 स्कूल हैं और 34,271 सीट्स हमारे पास है, जिसपे दाखिला प्रक्रिया अभी स्टार्ट है। जी सर, ये नहीं था मेरा सवाल। मेरा सवाल ये था कि जिन स्कूलों ने मान्यता प्राप्त नहीं करी, जो नहीं दे रहे हैं एडमिशन इस रिगार्ड में, उनकी एक लिस्ट जारी करी जाए, और साथ ही साथ जहां पर एडमिशंस के लिए इसके अंदर एक बार माननीय मंत्री एक बार वो अपना सवाल है, फिर आप इकट्ठा जवाब दे दें। साथ ही साथ जो स्कूल्स ये दे रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सहायता नहीं करते। तो यदि कोई ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई सहायता का प्रावधान है, क्योंकि बच्चा जी प्राइवेट स्कूल में अगर जा भी रहा है तो उसको आने जाने का तो खर्चा उसको खुद बेयर करना पड़ रहा है, फीस माफ होगी एक अलग चीज है, पर उसके अलावा किताबें, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, ये बहुत सारी चीजें आती है जो वो बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और इस कारण से जब बच्चा ट्रांसपोर्ट, स्टेशनरी और ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर वो स्कूल में जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे उसकी फीस माफ क्यों ना हो जाए। एक सवाल तो मेरा ये है कि जो जो स्कूल नहीं ले रहे इसमें एडमिशन, उनके बारे में उनकी एक लिस्ट जारी की जाए। साथ ही साथ मास्टर प्लान के तहत जिन जिन इलाकों में स्कूल बनाने चाहिए थे, जो जगह निर्धारित करी गई थी जहां सरकारी स्कूल बनने चाहिए थे, उनमें से कितनी ऐसी जगह हैं तो मास्टर प्लान बनने के बाद किसी प्राइवेट आदमी को बाद में, चाहे वो ऑक्शन के माध्यम से बेची गई हो, कितनी ऐसी जगह है मास्टर प्लान की स्कूल की जगह है जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, प्राइवेट लोगों को ऑक्शन के जरिए बाद में बेची गई। तीसरी चीज इसके अंदर जी मेरा एक ये सवाल रहेगा कि इसके ऊपर सरकार एक श्वेत पत्र भी जारी करने का काम करे। यदि सरकार की मंशा नहीं है श्वेत पत्र जारी करने की, तो वो अपनी मंशा यहां बताने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षण बिल पे कहा है, मैंने उसका जवाब दिया है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो स्कूल इसमें नहीं आ रहे मान्यता प्राप्त, उस पर हमने कहा ना कि एक स्वैच्छिक है। भारत सरकार ने 2009 में जो एक निःशुल्क, मैंने बताया, एक स्कीम जो आई थी, राइट RTI, उसमें के तहत सबके लिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तत्कालीन ये सोच के स्कीम चलाई थी कि भी जो बच्चे दूसरी क्लास के हैं, जिनको इच्छा है, योग्य है, वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक स्कीम बनाई थी। उसके लिए स्पष्ट तौर पे कहा है कि भाई जो भी कोई विद्यालय मान्यता प्राप्त इस स्कीम में आना चाहता है, वो पोर्टल के ऊपर अपनी सीट दिखा दे। वो दिखा रहे हैं,
जो नहीं आना चाह रहे कोई इसके ऊपर प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं है। दूसरी बात ये, जैसा मेरे सम्मानित साथी ने कहा है कि भाई खर्च पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन है, दूसरी सब चीजें। सर इस स्कीम में किलोमीटर तय किया, 1 किलोमीटर तक के दायरे का है, इसलिए कोई दूर से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर से कोई बच्चा इस स्कीम के तहत पढ़ेगा, ऐसी व्यवस्था इसमें नहीं है। तीसरा, हमारे स्कूलों का जो स्तर है उसमें हमने जो स्कूल बनाए हैं, मॉडल संस्कृति स्कूल है, पीएम श्री स्कूल है, तो इस तरह से जो हमने स्कूल्स बना के जो एजुकेशन का जो स्तर, उसकी गुणवत्ता को जो बढ़ाया जा रहा है, सर वो काबिले तारीफ है। और एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि श्वेत पत्र, किस चीज का श्वेत पत्र जारी करता है? हर चीज के ऊपर कोई जरूरी नहीं होता कि श्वेत, कोई कारण, कोई लॉजिक, कोई इस तरह की बात हो तो कोई बात बने। ये तो एक स्वैच्छिक एक ऐसी स्कीम है जिसका ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई अड़चन आती तो सम्मानित सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि उस पर सरकार को कोई सुझाव देना चाहे तो वो भी दे, ताकि हम लोग उसको ऐड करें। अच्छा है, सुझाव तो कहीं से भी मिलेंगे तो वो हमारे लिए भी बड़े हितकारी होंगे। केवल एक सप्लीमेंट इस पे जी यही है, जहाँ श्वेत पत्र की बात करेगी उस पे जी मैंने ये नहीं कहता कि भाई कोई कंप्लेंट आई है वो चीज है। मैंने ये सवाल करा इसके ऊपर कि पहली बात तो मास्टर प्लान के अंदर जो जमीनें निर्धारित करी गई थी स्कूल बनाने जो आपने नोटिस दिया हाँ है जी। सीए का, क्या ये उसके अंदर है? ये विषय अलग है। नहीं आपने एक योजना की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आपने नोटिस दिया है। ये जो विषय आप बोल रहे हो ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि सर आप उसी विषय पे कोई उसी कोई विषय पे, सप्लीमेंट्री है तो उस पे पूछिए। क्योंकि सर उसी के आप पूरे डिपार्टमेंट और पूरे सिस्टम पे सवाल नहीं कर सकते सर इसके। उसी के मैं माननीय सदस्य से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सर, ये इस ध्यानाकर्षण से थोड़ा सा अलग हटके है। मैं अपने भाई से निवेदन करूंगा कि इस पे अगर इनका कोई सुझाव है या कोई इस मामले में इनके पास कोई शिकायत है, दोनों में आप व्यक्तिगत भी मिलके या लिखित में मिलके भी हम लोगों को अवगत कराएं। सुझाव है उनको भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, अगर कोई शिकायत इसमें है उसका भी निराकरण करेंगे। ठीक, सुझाव यही है कि इसके अंदर आप कम से कम ये इंप्लीमेंट करें कि भी इसके अंदर यूनिफॉर्म जो है उसका जो खर्च है वो भी इसके अंदर है। क्योंकि सर मैंने यही बात पहले कही थी कि फीस तो चलो 1100 है, जो बच्चा 1100 नहीं अफोर्ड कर सकता जिसका परिवार, वो 3-3, 4-4 हजार की फीस और वो स्टेशनरी कैसे खरीद लेगा? ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं इनकी सर किताबें पता है कितनी महंगी है। ये तो मेरे ख्याल से जी सदन के अंदर कितने लोग होंगे जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। किताबें जी सीबीएसई की, आईसीएसई की, जो कि आम चीज है, ये बहुत महंगी किताबें, और वहीं साथ साथ यूनिफॉर्म बहुत महंगी। तो इसके ऊपर भी कम से कम, और नहीं तो इसके ऊपर एक पॉलिसी लेके आई जाए कि यूनिफॉर्म्स और किताबें बच्चों को प्रोवाइड करी जाए। मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये स्कीम जिन बच्चों को, योग्य बच्चों को लगता है कि हम लोग सरकारी स्कूल में से निकल के किसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं, उसके लिए सरकार ने एक वैकल्पिक अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई है। उसमें स्कूल भी कोई प्रेशराइज नहीं है, जो उस स्कीम में आना चाहता है वो आए, और जो बच्चा वहां पे जाना चाहता है वो जाए। उसके लिए फीस सरकार स्कूल को अवेलेबल